बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 13, जिसका नाम है घातांक और घात। बच्चों हमने इसके 8 भाग पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 13.2 तक पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे पाठ 9 दशमलव संख्या पद्धति। क्या सीखेंगे बच्चों? अब दशमलव संख्या पद्धति क्या होती है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। तो बच्चों बड़ी संख्याएं होती है, उनको मानक रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। जैसे बच्चों हमारी आकाश गंगा में कितने तारे हैं, तो इनको अगर हम गिनने बैठेंगे तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, यानी लगभग 1 खरब तारे हैं हमारी आकाश गंगा के अंदर। लेकिन बच्चों 1 खरब संख्या कितनी बड़ी है, इसको लिखने में भी परेशानी होती है और बोलने में भी परेशानी होती है। तो बच्चों देखो इसको मानक रूप में व्यक्त करके छोटे रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे 1 खरब को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 10 की घात 11। देखो कितनी जीरो है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक के आगे 11 जीरो लग रही है, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात 11। तो ये क्या हो गया, 1 खरब का मानक रूप। क्या हो गया बच्चों, 1 खरब का मानक रूप आ गया ये। इस प्रकार किन्हीं भी बड़ी संख्याओं को हम छोटे रूप में दर्शा सकते हैं। इस प्रकार हम बड़ी संख्याओं को 10 की घात के रूप में मानक रूप से बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे 10 की घात का प्रयोग। तो बच्चों 10 की घात का हम प्रयोग किस प्रकार करते हैं, यहाँ देखो क्या है 59, 59 लिखा हुआ है। तो 59 को हम क्या बदलेंगे, मानक रूप में। तो किन्हीं भी संख्या को मानक रूप में किस प्रकार बदलते हैं, एक संख्या छोड़कर दशमलव लगाना। कोई भी संख्या हो, जैसे 578 है तो इसका मानक रूप हो जाएगा 5.78। इस प्रकार मानक रूप में और गुणा 10 की पावर जितनी आएगी उतनी लगा देंगे। तो बच्चों देखो 59 को किस प्रकार बदलेंगे, तो 59 को लिखेंगे हम 5.9 गुणा 10। एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग गई। देखो इधर से जब किसी संख्या की दशमलव नहीं लगती तो उसके दशमलव कहाँ मानते हैं, आखिरी संख्या पर, आखिरी बिंदु के आगे दशमलव माना जाता है जब दशमलव नहीं हो। तो बच्चों दशमलव देखो यहाँ थी, इसको एक स्थान इधर किसका दिया, तो क्या आ गया 5.9। तो एक स्थान इधर किसका है, तो हमेशा किससे गुणा होगा, 10 से गुणा होगा। जब दशमलव की संख्या बाईं तरफ जाएगी तो 10 से गुणा होगा। 10 की धनात्मक घातों है, तो 10 की घात कितनी है, यहाँ 1 है, तो 5.9 गुणा 10 की घात 1। ऐसे बच्चों 590 है, इसको मानक रूप में बदलना है तो दशमलव कहाँ लगेगा, 5.9। यहाँ दशमलव लगेगा, कितनी संख्या छोड़ के लगा, 1 2, 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाई तो 100 से गुणा हो गया। किससे गुणा हो गया बच्चों, 100 से। तो 5.9 गुणा 10 की घात 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे किया, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाई तो 10 की घात 2 आ गया। अब यहाँ देखो 5.9 करना है तो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो 5.9 गुणा 10 की घात 3। और यहाँ देखो 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 5.9 गुणा 10 की घात 4। इस प्रकार बच्चों किन्हीं भी संख्याओं को हम मानक रूप में बदल सकते हैं और 10 की पावर में कुछ घात लगा सकते हैं। तो बच्चों ये सभी क्या है, मानक रूप है। अब बच्चों जैसे एक उदाहरण है 5985, 5985, इसको किस में बदलना है, मानक रूप में। तो बच्चों कैसे बदलेंगे, तो एक संख्या छोड़ के यहाँ दशमलव लगाएंगे, इधर से 3 संख्या और इधर 1 संख्या रख के यहाँ दशमलव लगा दी। तो किससे गुणा करने पर, 1000 से गुणा कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने 3 संख्या छोड़ के लगाई है, तो 3 जीरो वाली यानी 1000 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों देखो 5.985 गुणा 10 की पावर 3, ये हमारा मानक रूप आ जाएगा। जैसे बच्चों 235 है, इसका मानक रूप क्या होगा, तो पॉइंट कहाँ लगाना है, इधर से 2 संख्या छोड़ के तो 2.35 और 2 संख्या छोड़ के लगाई तो 10 की पावर 2। इस प्रकार मानक रूप में बदला जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए। आगे देखो घातांकों से तुलना करना। घातांकों से हम बड़ी संख्याओं की तुलना किस प्रकार कर सकते हैं। तो बच्चों देखो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, ये जो संख्या लिखी हुई है ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो बच्चों इसको हम मानक रूप में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। क्या आ गया बच्चों, 5.976 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम आ गया। ऐसे बच्चों यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान कितना है, ये जो संख्या लिखी हुई है ये क्या है, यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान किलोग्राम में। इसको भी मानक रूप में बदलेंगे तो 8.68 गुणा 10 की घात 25 किलोग्राम। अब बच्चों दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो ये भी 5 दशमलव है, यहाँ 8 दशमलव है। तो दशमलव में तो एक संख्या छोड़ के ही है, लेकिन 10 की घात में यहाँ 24 है, यहाँ 25 है।
तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? जिसकी घात बड़ी है। तो बच्चों दोनों में केवल 10 की घात देखकर हम बता सकते हैं कि यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से अधिक है या ज्यादा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? तो हम 10 की घात को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। आगे देखो उदाहरण नंबर 13, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। हमें कुछ संख्याएं दी हुई है, इनको मानक रूप में बदलना है। तो पहली संख्या क्या है? 5985.3। तो बच्चों मानक रूप क्या होता है? जब हम एक संख्या छोड़कर पॉइंट रखते हैं, यानी 5 के बाद दशमलव लगेगी ना, 5.9853। तो बच्चों इसको किससे गुणा करना पड़ेगा कि दशमलव यहां लग जाए? तो पहले दशमलव कहां थी? यहां 5 के आगे। ध्यान से देखो बच्चों, दशमलव कहां थी? 5 के आगे। अब कहां आ गई? इस स्थान पर। तो कितने स्थान खिसक के आई? तो बाईं तरफ जा रही है ना दशमलव, बाईं तरफ। 1 2 3, 3 स्थान बाईं तरफ गई है, इसलिए 3 जीरो वाली संख्या यानी 1000 से गुणा होगा। किससे गुणा होगा बच्चों? 1000 से। तो इसको लिख देंगे 5.9853 गुणा 10 की घात 3। ये आ गया मानक रूप। बच्चों समझ में आया सभी के? दशमलव जब बाईं तरफ जाती है तो 10 की धनात्मक घातें आती है, और जब दाईं तरफ जाती है तो 10 की ऋणात्मक घातें आती है। दूसरा देखो इसमें 65950, इसको मानक रूप में बदलना है तो दशमलव कहाँ लगेगी? 6 के बाद में। तो 6.5950। और बच्चों किससे गुणा करना पड़ेगा कि जिससे वापस यही संख्या आ जाए? तो देखो 4 संख्या है ना दशमलव के बाद। दशमलव के जिसके दशमलव नहीं लग रहा होता उसको हम लास्ट में दशमलव मानते हैं कि भाई आखिर में दशमलव लगा हुआ है। तो दशमलव अब यहाँ आ गया, तो कितने स्थान? 1 2 3 4, 4 स्थान की दूरी तय की दशमलव ने। तो 4 स्थान वाला मतलब 1 2 3 4, 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6.5950 गुणा 10 की घात 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उदाहरण 13 का दूसरा क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया? उतार लो दोनों को कॉपी में। अब देखो बच्चों इसका उदाहरण नंबर 3। तीसरा क्या दे रखा है? 3,34,30,000 ये संख्या दी हुई है। अब इसको क्या बदलना है हमें? दशमलव रूप में या मानक रूप में। तो मानक रूप के लिए दशमलव कहाँ लगेगा? 3 के बाद, यानी 3.43। ये तो संख्या आ गई। अब 10 की घात कितनी आएगी? यानी कितने जीरो से गुणा करना पड़ेगा? तो देखो पहले दशमलव कहाँ थी? दशमलव नहीं है तो हम लास्ट में या आखिर में दशमलव मान लेते हैं। कितनी संख्या छोड़ के दशमलव गई? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या बाद दशमलव आ गई। तो 1 2 3 4 5 6, और इसका आंसर आ जाएगा 3.43 गुणा 10 की घात 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मानक रूप में बदलना आ गया सभी के। अब इसका चौथा देखो, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। 70,040 2 3 4 5 6 ये संख्या दी हुई है। अब इसको मानक रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो देखो दशमलव कहाँ लगेगा? 7 के बाद। कहाँ लगाना है? 7 के बाद। यहाँ लगा मत देना, ये तो क्वेश्चन है। अब हमें 7 के बाद लगाना है, तो 7 दशमलव और संख्या क्या है? 004। ये हमारी संख्या आ गई। और गुणा 10 की पावर में कितना आएगा? बच्चों डायरेक्ट बताओ 10 की पावर में कितना लगेगा? पहले दशमलव नहीं थी तो हम आखिर में दशमलव मान लेंगे। तो कहाँ दशमलव आ गई? यहाँ पर। कितने स्थान? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्थान खिसक कर बाईं तरफ आ गई। तो 10 की घात 10 लग जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7.004 गुणा 10 की घात 10। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उदाहरण 13 का चौथा क्लियर है सभी के? तो बच्चों हमने प्रश्नावली 13.3 के सभी उदाहरण पूरे कर लिए हैं। और बच्चों आशा करता हूँ आपके समझ में भी आए होंगे। बच्चों फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न। थैंक यू।